आक्रोश इस बात का है कि नववर्ष और रामनवमी पर हमारे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। आक्रोश इस बात का है कि हमारे जुलूस, धार्मिक जुलूसों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। आक्रोश इस बात का है कि श्री राम का नारा लगाने के लिए वे आप केस दर्ज कर देते हैं। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान से ये तो साफ हो चुका है कि इस बार के चुनाव में वो क्या करने वाले हैं। हिंदुओं के धार्मिक जुलूस पर पत्थरबाजी, जय श्री राम के नारे और जयपुर में सीरियल ब्लास्ट करने वाले आतंकियों को छोड़े जाने को बड़ा मुद्दा बना चुके हैं। भीलवाड़ा में नए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और नए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ की अगुवाई में सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर धावा बोल दिया। नए प्रदेश अध्यक्ष जोशी की अगुवाई में ये गहलोत सरकार के खिलाफ पहला प्रदर्शन था, लिहाजा कार्यकर्ता और नेता सब पूरे जोश में थे। कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस बैरिकेड्स लगाकर रोक रही थी, लेकिन जोशी जी के साथ आए बीजेपी के कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए। पुलिस के साथ ही जोर आजमाइश करने लगे। उधर जब पुलिस के सब्र का बांध टूटा तो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठियां भी टूटने लगी। फिर भी कार्यकर्ता नहीं माने तो वाटर कैनन की तेज बौछार से इन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया। लाठियां चली, पानी की बौछार हुई तो जोशी जी को गुस्सा आ गया। कहने लगे अब तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं, इस तरह के धरना प्रदर्शन तो होते रहेंगे। जो वादा किया था संपूर्ण कर्जा माफी का, वो पूरा नहीं किया। आक्रोश इस बात का युवाओं में है कि बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। आक्रोश इस बात का है कि नववर्ष और रामनवमी पर हमारे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। आक्रोश इस बात का है कि हमारे जुलूस, धार्मिक जुलूसों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। आक्रोश इस बात का है कि श्री राम का नारा लगाने के लिए वे आप केस दर्ज कर देते हैं। तो राजस्थान की जनता आक्रोशित इस बात से भी है कि आपने जयपुर बम ब्लास्ट में सरकार ने किस प्रकार से किसके दबाव में या किसको खुश करने के लिए वहां अच्छे वकील खड़े नहीं किए, सरकार ने पैरवी नहीं की। ये आक्रोश है। और ये आप लोग देख रहे हैं, ये वाटर कैनन जो चल रही है, ये सरकार लोगों की आवाज को दबाने का काम कर रही है, लेकिन राजस्थान की जनता अब रुकने वाली नहीं है। इस नकम्मई और नकारा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए राजस्थान की जनता ने संकल्प ले लिया है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर्स की हड़ताल पे कहते हैं कि गद्दार हैं कुछ लोग, आरएसएस से मिले हैं, इस पे क्या कहना है? वो तो उन्हीं के पार्टी के पीसीसी चीफ रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनको भी गद्दार कहा उन्होंने खालिस्तान का समर्थन करने जैसी बात कर दी। मुझे लगता है आने वाले दिनों में और इन्हीं के पार्टी के प्रभारी वो कहते हैं कि हमने मोदी को खत्म करना है, फिर कहीं जाके कहते हैं कि हम श्री राम का नारा लगाते हैं। अब ढोंग जनता सब जान चुकी है कि आप ही वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिखित हलफनामा दिया केंद्र सरकार के माध्यम से कि राम कभी पैदा नहीं हुए, राम काल्पनिक है। तो ये जनता जानती है कि आपने क्या किया। पुलिस के साथ दो हाथ करने में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ भी पीछे नहीं दिखे। लाठियां चलती रहीं, पानी की बौछार होती रही, लेकिन राठौड़ साहब जोशी के साथ पूरे जोश के साथ डटे रहे। पर बाहर लाठीचार्ज हो रहा है, वाटर कैनन चल रही है। ये लोकशाही के अंदर इस प्रकार का व्यवहार न केवल निंदनीय है, बल्कि सरकार जन समस्याओं से अपना मुंह मोड़ रही है, मुंह बाए खड़ी है। भ्रष्टाचार का तांडव है और जिस प्रकार खनन माफियाओं ने पूरे भीलवाड़ा की पेरीफेरी को शिकंजे में ले रखा है, अवैध रॉयल्टी की वसूली हमारे सामने है। और ऐसे में मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का व्यवहार ये सरकार कर रही है, सरकार को महंगा पड़ेगा। हमारे ये घेराव, जिस घेराव के अंदर लाठीचार्ज और वाटर कैनन चल रहा है, ये सिद्ध करता है कि सरकार वास्तविकता से मुंह मोड़ रही है। राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी के लिए धरना प्रदर्शन कोई नया नहीं था। पहले जो पूनिया जी करते थे, अब जोशी जी करने लगे हैं। लेकिन जोशी के साथ बीजेपी के तमाम नेता और खुद नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ भी थे। शायद सीपी जोशी अपने इस पहले प्रदर्शन से ही बीजेपी आलाकमान को ये मैसेज दे रहे थे कि अब वो आ गए हैं तो बीजेपी में इस तरह का जोश दिखेगा। आज भीलवाड़ा में प्रदेश अध्यक्ष महोदय और जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनके साथ यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए लोग आए और उस समय कुछ लोग अराजकता फैला रहे थे, कुछ भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, तो उनको कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन का यूज़ किया गया ताकि वो बैरिकेड्स को क्रॉस नहीं करें। लेकिन यह पूर्णतः गलत है कि लाठीचार्ज किया गया है
मेरे संज्ञान में ऐसी कोई भी बात नहीं आई। और यदि लाठीचार्ज किया गया होता तो ऑब्वियसली जिन लोगों को चोटें आई होती वो दिखाई देती, और ऐसा कोई भी बात होने पर उसको छुपाया नहीं जा सकता है। आज के सोशल मीडिया के दौर में जब सभी लोगों के पास फ़ोन है, कैमरा है, तो इसको छुपाया नहीं जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात हमारे संज्ञान में नहीं आई है तो नहीं ही हुई होगी। फिर भी अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो हम इसकी जांच करा लेंगे। चुनावी साल है, लिहाजा मोदी, शाह और नड्डा को भी शायद राजस्थान में जोशी जैसे एग्रेसिव नेता की ही तलाश रही होगी, जो इस तरह के काम करे कि मीडिया की सुर्खियों में भी छाया रहे और सरकार पर दबाव भी बना सके। फिलहाल चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं। जोशी का जोश और राठौड़ की ताकत मिलकर कांग्रेस को कितना घेर पाते हैं, इस पर नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।